हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल के मैथ क्लास लेके में। कैसे हैं दोस्तों? आशा है कि आप लोग अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में इस तरह का सवाल को हल करने वाले हैं बहुत ही आसान तरीका से। देखिए, इसको बहुत ही आसान तरीका से हल करने वाले हैं, तो वीडियो पर पहली बार आए तो अंत तक बने रहे। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन को हल करते हैं। देखिए, यहाँ दिया है क्वेश्चन में 3 द्वारा गुणित 3 क्रमागत संख्याओं का योग 90 है, तो इनमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? अब इसको निकालना है बड़ी संख्या। इसको निकालेंगे बहुत ही आसान तरीका से। 3 द्वारा यानी गुणित संख्या। देखिए यहाँ पे 3 3 द्वारा द्वारा गुणित 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 3 3 क्रमानुगत 3 क्रमानुगत क्रमानु या क्रमागत संख्या संख्या संख्याओं संख्याओं यानी 3 द्वारा गुणित 3 क्रमागत संख्याओं का योग 90 है, तो इनमें से हमको सबसे बड़ी संख्या कौन सा होगा उसको हम ज्ञात करने वाले हैं बहुत ही आसान तरीका से। तो मान लीजिए, माना कि माना कि 3 द्वारा गुणित संख्या क्रमागत संख्या, मान लीजिए x यानी 3x, मान लीजिए 3 से गुना, गुणित मतलब गुना, ठीक है ना। तो 3 से गुना यानी 3x, फिर कॉमा, उसके बाद 3 ब्रैकेट में x प्लस 1, फिर तथा 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 उसके बाद 3x प्लस 2 है, यानी 3 से गुना कोई 3 संख्या यानी 3 द्वारा गुणित 3 क्रमागत यानी 3 कोई संख्या लेंगे, यानी 3x गुना में, गुणित मतलब गुना में, फिर उसके बाद 3 से गुना है 3x प्लस 1 पहला संख्या, दूसरा और तीसरा संख्या यहाँ ले लेंगे, तो 3 गुने में x प्लस 2। अब इसको मान निकालेंगे। अब बराबर में 90 दिया है, तो इसीलिए अब इसको आगे हल करेंगे। तो यहाँ पे जोड़ यानी योग मतलब होता है जोड़, योग मतलब जोड़, प्लस का चिन्ह, ठीक। तो 3x प्लस फिर 3 इंटू एक्स प्लस 1, फिर प्लस 3x प्लस 2। अब इसको हम बराबर में कितना दिया है, योग हो गया ये। अब बराबर में 90 दिया है, तो बराबर में 90 दे देंगे, बराबर में 90। अब इसको हल करेंगे और निकालेंगे मान। चलिए इसको हल करते हैं। तो 3x को 3x लिख लेंगे, 3x प्लस है प्लस लिख लेंगे, 3 और यहाँ पे ये गुणाम है, तो 3 और x को गुना करेंगे तो 3x हो जाएगा, 3x ये प्राप्त हो जाएगा, प्लस का चिन्ह है तो प्लस हो जाएगा। अब देखिए 3 को 1 में गुना करेंगे तो 3 आएगा, 3 फिर प्लस है तो प्लस, प्लस 3x से गुना करेंगे, 3 प्लस 3x को गुना करेंगे तो 3x हो जाएगा, 3x प्लस है तो प्लस 2 को इस 3 में गुना करेंगे या फिर 3 को इस 2 में गुना करेंगे, तो 3 दूना 6 हो जाएगा, 3 दूना 6 अब बराबर में हो जाएगा 90, बराबर में 90 हो जाएगा। अब इसको हल करते हैं। तो देखिए x वाला को एक जगह और संख्या वाला को एक जगह कर लेंगे। देखिए यहाँ पे 3x है, फिर यहाँ पे 3x है, फिर यहाँ 3x है, ये सारे को हम एक जगह कर लेंगे जोड़ के, और अंक वाला को एक जगह कर लेंगे। देखिए 3x और 3x और 3x, 3 3 3, तो 9x हो जाएगा, यहाँ पे 9x हो जाएगा, 9x। और उसके बाद अंक वाला काम करेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे एक अंक हो जाएगा, यहाँ पे 2 अंक, यानी 6 और 3 9 हो जाएगा, 6 3 9। अब यहाँ पे लिख लेंगे 9, तो प्लस में 9 और बराबर में 90,
ठीक, पहले x वाला को एक जगह कर लेंगे, फिर अंक वाला को जोड़कर एक जगह कर लेंगे, बराबर में 90 है। अब इसके आगे हल करते हैं। तो यहाँ पे देख लीजिए, जब यहाँ देखिए प्लस के इधर 9 है तो बराबर के उस ओर जाता है तो माइनस के 9 हो जाएगा। देखिए 9x प्लस है तो बराबर यहाँ पे 90 हो जाएगा, और बराबर के इस ओर करेंगे तो माइनस की ये 9 हो जाएगा। इधर बराबर के इस साइड प्लस में 9 है तो बराबर के उस साइड ले जाएंगे तो माइनस के 9 हो जाएगा। अब इसको आगे हल करेंगे तो 9x लिख लेंगे, 9x बराबर 90 में से 9 घट जाएगा तो 81 बचेगा, 81। अब उसके बाद देखिए यहाँ पे 9x यानी ये गुणाम है, 9x क्या चीज है, गुणाम है। तो बराबर के उस ओर जाता है तो गुना वाला भाग में बदल जाता है, बट्टे में बदल जाता है। तो अब यहाँ पे हल करते हैं। तो देखिए 9x यहाँ देखिए 9x है, 9x बराबर 81 है। यहाँ जो है वही यहाँ पे हम लिख लिए हैं। तो 9x बराबर 81 है, तो x बराबर 81 बट्टे 9 हो जाएगा। ये गुणाम है तो बराबर कुछ हो जाएगा तो बट्टे में चला जाएगा, यानी भाग में। अब इसको काटेंगे तो देखिए 9 नमा 81, ये 9 बेर में कट जाएगा। तो x बराबर 9, यहाँ पे ये निकल के आया। अब कहता है इनमें से सबसे बड़ी संख्या कौन है। तो देखिए ये इसमें से देखिए 3x है, यहाँ पे देखिए 3x प्लस 1 है, और इसमें देखिए तथा 3 गुने में है, ब्रैकेट में x प्लस 2 है। यहाँ पे ये बड़ी है, यहाँ पे इस समय से ये बड़ा है। अब इस पर मान बैठाकर x का मान इस पर पुट अप करेंगे, उसके बाद आंसर निकाल लेंगे। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको आगे हल करते हैं। देखिए देखिए यहाँ पे 3x है तो 3x लिख लेंगे, 3 इंटू में x प्लस 2 है। अब इस पर मान बैठाकर आंसर निकालेंगे। तो x के स्थान पर 9 लिखेंगे तो 3 और 9 x के स्थान पे 9 प्लस 2। अब यहाँ पे हल करेंगे तो हल में आंसर निकल के आएगा। तो 3 को देखिए 3 रहने देंगे, गुणाम है, गुना में 9 और प्लस 2, 9 2 11 हो जाता है, 11 लिख लेंगे। अब 3 को 11 बेर गुना कर दीजिए, या फिर 11 को 3 बेर गुना कर दीजिए, 11 33 हो जाता है। इसका आंसर 33 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी में इसका आंसर हो गया। दोस्तों आशा है कि आप लोग समझ गए होंगे तो एक लाइक करें, आप कमेंट में लिख के जरूर बताएं। और हाँ सर समझ में आ गया, आप किस जिले से देख रहे हैं आप लोग कमेंट करके बताएं। दोस्तों अगर समझ में आ गया होगा तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके रख ले, आगे भी नई नई जानकारी चैनल पर मिलते रहेगी। दोस्तों तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।